नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप सब जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप आए, क्योंकि लास्ट हथियार किसी कर्मचारी के पास, किसी नागरिक के पास आप लोग होते हो। जब वो संघर्ष करके खत्म हो जाते हैं तो आप लोग एक माध्यम बनते हो उन सब के लिए, और खास करके गुरुजन जो टीचर्स जो है, जो कि भारत के निर्माता है, जिसको राष्ट्र के निर्माता कहा जाता है। और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा जो है वो आ रही है। उस दिन सारे प्रशासन के लोग भी, सारे भारत सरकार भी, सारे देश के अंदर जो है गुरु पूर्णिमा जो अपने गुरु जी को प्रणाम किया जाएगा। पर आज साक्षात रूप में अब उस गुरुओं को रिप्रेजेंट करने वाली एसोसिएशन, उसके लिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपको मजबूर हमें होना पड़ा और आपको हमने बुलाया। आप आए, अपना समय निकाला, पहले तो आपका वेलकम होता है। आज सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, हमारे 2015 बैच के अंदर 2015 के अंदर टीचर्स जो रिक्रूट हुए थे ऑलमोस्ट 1000 टीचर्स के आसपास। दुर्भाग्य ये भी उसके अंदर जब 2016 में कुछ एक केस हुआ पंजाब के अंदर, और उसके अंदर ये कहा गया कि इस केस के अंदर, इस रिक्रूटमेंट के अंदर भी कुछ लोगों को पेपर लीक हुआ। उस रिगार्डिंग वो आज तक बहुत सारे फैसले आने के बावजूद आज भी वो 2015 बैच के सारे टीचर्स आपकी नॉलेज के लिए बताने लगे हैं, वो आज तक उनको रेगुलर नहीं किया, डिस्पाइट ऑफ नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स। कैट ने ऑर्डर किया 2 बार, कोर्ट कैट ने जजमेंट दी। एक बार उसी भर्ती को सही माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा भी आपने, आपको मैं पूरा पॉइंट वाइज जो ये बताऊंगा। जब 2015 में ये आया, 2016 के अंदर इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर जब दर्ज की और एक एसपी ऑपरेशन की हेडशिप में एक एसआईटी बनाई गई। उस एसआईटी ने जब अपनी इंक्वायरी स्टार्ट की तो उन्होंने 43 + 6 टोटल 49 कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया विद प्रूफ कि इनके पास पेपर लीक हुआ। हजारों में से 49 के पास गया, बाकियों को लगातार उन्होंने किया कि किसी टीचर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उनके पास किसी के पास कोई पेपर लीक नहीं गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं, उसके अंदर जब फाइनल चार्जशीट जो चलान सिट ने जो पेश किया, उसमें सिर्फ 17 लोगों को उन्होंने किया, चलान पेश हुआ 6 के ऊपर। कुछ की डेथ होगी और कुछ लोग जो उस एफआईआर में चलान के अंदर मेंशन थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया गया। टोटल अब और इनकी जो कंप्लीशन हुई, चलान जो इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, कब आप ध्यान से सुनना, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड इन दिस एफआईआर एंड चलान इज आल्सो हैज बीन फाइल्ड ऑन 11/12/17, 1/3/19 एंड 2/7/2021। 3 चलान जो है पेश कर दिए गए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। आप सब लोगों को हमें पता है जब किसी एफआईआर के अंदर चलान पेश हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। जब इन्होंने इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया, 2000 जुलाई 2015 में इनको ज्वाइनिंग दी और 2017 के अंदर में आपको डेट बताने लगा हूं, 12/7/2017 को चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर निकाला। इनके नॉर्मल पीरियड ऑफ जो प्रोबेशन का पीरियड होता है 2 साल। अब आपको बता रहा हूं, नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड 2 साल होता है। उस 2 साल की टर्म को क्रॉस करने के बाद 12/7/2017 को एजुकेशन डिपार्टमेंट इंडेफिनेटली प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया। दिस इज टोटली इल्लीगल, टोटली इल्लीगल। मैं आपको कह रहा हूं टोटली इलीगल। कहीं पे भी रूल में, कहीं पे भी एक्ट में, कहीं पे भी गाइडलाइन पे ये मेंशन नहीं है कि किसी भी एम्प्लॉय का, कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी डिपार्टमेंट उसका इंडेफिनेटली के टाइम तक उसका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा सकता है।
साल से भी नॉर्मल से अगर आपने किसी का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाना है तो आपको उसके नॉर्मल पीरियड से प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले आपको रिटर्न में उस कर्मचारी को देना होगा आपका कंडक्ट सही नहीं है, आपका बिहेव सही नहीं है, आपका कोई डिपार्टमेंट का हमने टेस्ट रखा था वो आप पास नहीं कर पाए। पर इस 2015 बैच के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल के बाद किया, चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया 2000 आपने वो कर दिया। इसके बाद इन्होंने 30/5/2018 को सारी भर्ती रद्द कर दी। 30/5/2018 को सारी भर्ती रद्द कर दी। जब वो भर्ती रद्द की उसी टाइम टीचर्स ने कैट के अंदर उस क्वेश्चन के अगेंस्ट अपील डाली। कैट के अंदर कैट ने उसी टाइम तुरंत इनको स्टे दिया और उसका फाइनल डिसीजन दिया 6/5/2019 को। 6/5/2019 को उन्होंने कहा जो पुलिस ने कैट के अंदर सिट की रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने कहा जी हमने 43 जो आइडेंटिफाई किए उनको हमने निकाल दिया। कोर्ट ने कहा जी बहुत अच्छा, कहते जी और स्टेटस रिपोर्ट, कहते जी उसके बगैर स्टेटस रिपोर्ट में किसी भी टीचर को जो आज वर्क कर रहे हैं शीट में नाम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक भी टीचर का चार्ज शीट में नाम नहीं है। और कैट ने कहा भी वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिनके पास पेपर लीक होने का पहुंचा उसको आपने बाहर निकाल दिया। बट जो टीचर कर रहे हैं इनके खिलाफ कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा भी आपने सारी भर्ती क्यों रद्द की? एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन है भी आप जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के पास लीक पेपर ना जाए आप सारी भर्ती रद्द नहीं कर सकते। और ये 49 ऑलमोस्ट 5% बनता है, ओनली 5%। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेंशन करके, और उन्होंने कहा ये आपके ऑर्डर गलत थे और हम ये ऑर्डर ख्वाहिश कर रहे हैं। और 2019 में वो ऑर्डर ख्वाहिश कर दिए गए। और उन्होंने कहा भी तुरंत इन टीचर्स को, पहले ही इन्होंने स्टे तो स्टार्टिंग में ही दे दिया था, कभी भी इनको रिलीफ नहीं कर दिया गया क्योंकि वो कंटिन्यू स्टे दे दिया था। 1 साल के बाद जो है कैट ने वो सारे क्वेश्चन के ऑर्डर जो है प्रशासन के उड़ा दिए। फिर प्रशासन जो है ये गया 2019 के अंदर माननीय हाई कोर्ट के अंदर, उसका रिट नंबर है जी 20/842। कैट जो कैट ने ऑर्डर किया था भी इनकी भर्ती बिल्कुल सही हुई है, आपने इनको इनकी जो रिक्रूटमेंट कैंसिल की दैट इज रॉन्ग वे, तो आप ये कंटिन्यूस रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग प्रशासन ने अपील फाइल की माननीय हाई कोर्ट के अंदर 2019 में। उसका रिट नंबर है 20/842। उसके अंदर माननीय हाई कोर्ट ने 27/11/2019 को वो पार्शियली डिसमिस कर दी। पार्शियली डिसमिस वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, पार्शियली डिसमिस। उन्होंने कहा क्योंकि जिनको 49 को निकाला था, जो लगे 43 लगे थे, उन्होंने भी अपील की। उन्होंने कहा भी माननीय हाई कोर्ट ने कहा, जैसे कैट ने कहा भी आप इनके पास पेपर पहुंचा था, इनका एफआईआर के अंदर नाम भी है, आपके पास सबूत भी है, इनको आपने बिल्कुल सही निकाला है। पर उनको छोड़ के बाकी जो टीचर है उन्होंने कहा कि इनको आपने गलत निकाला था और कैट ने जो डिसीजन दिया बिल्कुल सही दिया है और इनकी भर्ती बिल्कुल सही है। ये माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करना चाहता हूँ। पहले एक जुडिशियल फॉर्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है उसके अंदर जिसमें सर्विस लॉ बनते हैं उसके अंदर ये सख्त हदायत है स्टेट को, एम्प्लॉयर को, कोई भी जुडिशियल फॉर्म ने अगर कर्मचारी के आपके कर्मचारी के हक में कोई फैसला दे दिया तो आप अननेसेसरी लिटिगेशन में उसके अगेंस्ट अपील में नहीं जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में मेंशन है। वो कुछ और इश्यू था पर उन्होंने एक एम्प्लॉयर को, स्टेट को बोला कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ बायस नहीं हो सकते। मैं भी सेम एम्प्लॉय हूं, संजय जी भी सेम एम्प्लॉय है, चाहे हम कैडर अलग अलग हो सकते हैं, ड्यूटीज हमारी अलग अलग हो सकती है, बट एम्प्लॉयर जो है वो उसके साथ बायस नहीं हो सकता। तो उसके अंदर उन्होंने डिसमिस कर दी वो और बाकियों को कहा इनकी भर्ती बिल्कुल सही है। उससे पहले इन्होंने 2017 के अंदर जो मैंने आपको मेंशन किया 12/7/2000 इनडेफिनेटली जो है प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया। अब आप दो समझ के दो डिसीजन, एक कैट का एक माननीय हाई कोर्ट का। अब मुझे एक बात का जवाब मैं प्रशासन से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन सा लॉ है, एक रूल, एक गाइडलाइन,
एक ऐसा कानून जिसके अंदर आप इनडेफिनेटली प्रोबेशन पीरियड आप बढ़ा सकते हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दे, हम सारे कैडर के टीचर यहाँ पे जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोकतंत्र के देश में, डेमोक्रेसी के देश में रह रहे हैं और हम जिनको हमें गुरु का दर्जा दिया हुआ है, हम देश के राष्ट्र निर्माता हैं, और सबके कुछ कैटेगरी टीचर्स के साथ, हजारों के साथ आप इतना अनजस्टिस। एक पंजाबी में कहा होता है कि 10 साल बाद रूढ़ी भी सुनी जाती है, 10 साल तो उत्ते करके होता है ना, सुन लो। अब भी डिपार्टमेंट क्या है, जो लेटेस्ट मार्च में कैट ने ऑर्डर किया, इनडेफिनेटली पंजाब सिविल रूल के अंदर इनकी रिक्रूटमेंट हुई, उसके अंदर आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड को मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हो, 1 साल और बढ़ा सकते हो। कोई भी उसमें 3 क्लॉज है, 3 क्लॉज में कोई भी कंडीशन के अंदर आप 1 साल बढ़ा सकते हो, पर 3 साल से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 3 साल मैक्सिमम ही करो, तो 2015 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो 2018 में तो इनका 3 साल का पीरियड खत्म हो गया था। कहां पे आप कौन सा रूल देख रहे हो? हम कोई अननेसेसरी मांग रहे हैं, हम कोई रूल के अगेंस्ट मांग रहे हैं, हम अपना उनका एक जस्टिस मांग रहे हैं, उन टीचर्स के लिए जस्टिस। आप मुझे एक बात बताओ, वो अपनी क्लासेस के अंदर खुद फ्रस्ट्रेटेड है, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने बच्चों के साथ? उनको 5th पे कमीशन की तनख्वाह मिल रही है 2015 से, अब 8वां 1 जनवरी से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। आप मुझे बताओ, उनकी जगह पे मैं हूं या आप हो, आप ये बताओ, क्या आप क्लासेस में 100% परफॉर्म कर पाओगे? जब वो मेंटली संतुष्ट नहीं है, उसकी इंक्रीमेंट आपने नहीं दी। आप और इमेजिन करने लगा, बताने लगा हूं आपको, वो कोई सीनियरिटी लिस्ट में नहीं है, थे, आपने उनको उनसे भी बाहर निकाल दिया। आप इतने, इन्होंने गुनाह कर लिया, अभी वो पेपर भरा, इन्होंने अपनी मेहनत से पेपर दिए यार, अपनी मेहनत से वो लगे, क्या ये गुनाह था? इन्होंने गुनाह किया था, उस गुनाह की सजा मिल रही है इनको। जो फाल्टी थे, हम आज भी आपके सामने, आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को करने लगे भी, जो फाल्टी है आप उनको बाहर निकालो, पर नेचुरल जस्टिस कहता है जो फाल्टी नहीं है आप उसको सजा नहीं दे सकते। और हमारा लॉ सिस्टम एक चीज और कहता है, अगर एक गुनाहगार को बचाने के लिए, अगर आप उस एक गुनाहगार को सजा देने के लिए अगर आपको 99 की बलि भी आप लोगे तो टोटली रॉन्ग। अगर एक बिल्कुल बेगुनाह है, आपने उसको बचाने के लिए आप 99 गुनाहगार आपको छोड़ने पड़े, तो ये लॉ कहता है आप 99 गुनाहगारों को छोड़ दो, पर एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम कहता है। पर कहां पे हमारा जुडिशियल सिस्टम है? यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर बहुत रूल एंड रेगुलेशन की बातें होती है, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं, मुझे एक रूल एंड रेगुलेशन बता दो, किस रूल के अंदर ये लिखा है आप इनका इंडेफिनेटली प्रोबेशन पीरियड बढ़ा सकते हो? कहते जी हमने लीगल एडवाइस लेनी है, किससे लेनी है? वकील से। इसका मतलब आप तौहीन कर रहे हो जुडिशियल फॉर्म की। 2 बार कैट के अंदर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जजेस हैं, जजेस ने फैसला दिया है, क्या एक नॉर्मल वकील उनसे बढ़िया आपको लीगल एडवाइस दे सकता है? उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के पास आप गए, उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी, इससे बड़ी लीगल एडवाइस और क्या है? छोड़ दो, आप सबसे बड़ी अदालत, हमारी सर्वोच्च अदालत, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, क्या आपको कोई स्टे मिला? अगर एडमिनिस्ट्रेशन को 2020 से वो एसएलपी फाइल की हुई है, कोई स्टे नहीं, सिर्फ 1 या 2 तारीख मिली आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, और उसी के अंदर भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे? प्रशासन को उन्होंने कहा क्यों आप मतलब अननेसेसरी जो एसएलपी आपने दायर की है, तो ये अगर एसएलपी है तो एसएलपी तो मैं दायर कर देता हूं सर, किसी के खिलाफ भी दायर करने से अगर आप कहते हो भी जुडिशियल के अंदर आगे हम कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो मैं ये कह देता हूं जी प्रशासन को काम करने से रोका जाए जी, गलत काम कर रहे हैं जी, एसएलपी मैंने फाइल कर देता हूं जी, तो उसके बाद इसका मतलब प्रशासन तो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने एसएलपी फाइल की है, चाहे मेरे को स्टे नहीं मिला, जैसे 2015 के अगेंस्ट प्रशासन को स्टे नहीं मिला, क्या जस्टिफाइड है? क्या आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आपको जी स्टे दिया? जब स्टे नहीं दिया और 5 साल तक एक एक चीज का पता है, तो एसएलपी आपने पहले कभी विड्रॉ नहीं की थी? नॉन रिकॉर्ड आज आपको बोलने लगा, बहुत सारे केस आप जानू हो गया। एक एसएलपी प्रशासन ने लगाई थी, करोड़ों रुपए वकील को दिया गया था, बट विदाउट लड़े एसएलपी विड्रॉ कर ली गई। अगर वो आप एसएलपी विड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें तो हजारों टीचर्स की जिंदगी, उनका परिवार और हमारा
गुरु जिनको गुरु की हमने नाम दिया है, जो राष्ट्र के निर्माता है, उनका जीवन लगा हुआ है, उनके परिवार इस पे डिपेंडेंट है सारे। आप उनके साथ न्याय नहीं कर सकते, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। वो एसएलपी क्या थी, जिसके अंदर एक सेंटर पे स्केल जो यहाँ पे लगा था, वो सेंटर पे स्केल के अंदर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असली जो फैक्ट थे वो नहीं रखे थे। एक जजमेंट आई थी टेक्निकल कॉलेजेस की 65 ईयर करने वाली, और उसमें आप पढ़ना हो जजमेंट, उसके अंदर लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है जी ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हो तो यूजीसी और एआईसीटी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ने एक नॉर्म नोटिफिकेशन निकाला, इनकी 65 होगी। जबकि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी कॉलेज, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉर्मल है, कोई भी सेंट्रल फंडेड स्कीम चंडीगढ़ में इंप्लीमेंट नहीं है एक्सेप्ट समग्र शिक्षा। उसके अगेंस्ट एसएलपी लगाई और एसएलपी विड्रॉ की, और वो विड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी। अब आपको वो चैनल के अंदर वो भी बताता हूँ, एसएलपी विड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी, पर छोड़ दो आपने विड्रॉ कर ली, अच्छी बात, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर हम हमारे 2015 बैच के लिए टीचर्स के लिए न्याय मांगते हुए 10 साल हो गए। पिछले 2 साल से जेटीए कंटिन्यूस लगी हुई है, सब अप टू चीफ सेक्रेटरी लेवल तक हम मिलते कराए, एक एक चीज दे रही। 2 जजमेंट कैट की आ गई, एक मानो हाई कोर्ट की आ गई, सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। अब आपको सबसे बड़ी एक है, मेरे पास ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जिसपे सर्विस कंडीशन इंप्लीमेंट करता है, जिसपे ये अगर आप नया डिमांड लेके जाएंगे तो हमें ये दिखाता जी डीओपीटी की ये गाइडलाइन है, आप नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं आपको ये देखो पॉइंट नंबर 6 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है। आप ये मैंने येलो किया हुआ है इसको, ये पॉइंट नंबर, मेरी ये गाइडलाइन नहीं है जी, हमारी जेटीए की गाइडलाइन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसकी गाइडलाइन को फॉलो करता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी गाइडलाइन है। मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या है कि probation period should not be extended for more than a year and in no circumstances, ध्यान से सुनना, and in no circumstances employee should be kept on probation for more than double the normal period। किसी भी circumstances में आप normal period से probation बढ़ा नहीं सकते। normal period कितना था, 2 साल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है किसी भी सर्कमस्टांसेस से चार्जशीट फाइल होगी, एफआईआर दर्ज होगी, आप 4 साल से ऊपर उसका प्रोबेशन नहीं बढ़ा सकते। तो 4 साल का पूरा कब हुआ जी, 2019 में, और 2019 का ही मार्च का ये एमओ है, किसका, डीओपीटी का, और भारत सरकार के पर्सोनल डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है जी ये।